हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 को जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में बेल आइकन जो है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस हैं बीएड की प्रवेश परीक्षा की, ये आपकी हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप सब लोग इसके बारे में याद रखेंगे। आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से, कहीं से भी हो, सभी के लिए जो है सेम क्लासेस हैं। ठीक है, पीरियड का कोई इतना वो नहीं है कि सब जगह अलग अलग आता है, सब जगह सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है हिंदी इंग्लिश का, बाकी सब जगह जो है सेम रहता है। जीके आपका सेम रहता है, रीजनिंग सेम रहती है, कला की सेम रहती है, हिंदी की जो क्लासेस सेम रहती है। ठीक है, तो ये सब लोग आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको देखने को हमारे चैनल पर मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, अगर पीडीएफ की बात है, पीडीएफ पर आपको हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है परीक्षा के एग्जाम का, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा। ठीक है, आज मतलब पिछली जो दो क्लासेस थी उसका पीडीएफ आपको आज मिल गया था। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। और अ, आपको हमसे कुछ पूछना, कोई बात करना, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। अगर जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, बीएड की बात कर रहा हूँ यूपी वालों की, तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं कर रहा है, 10 तारीख को आपका फॉर्म आ गया था और 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाना होता है। जिसने भरा नहीं है जाके फटाफट फॉर्म भर दिए, 24 अप्रैल को जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो डेट आप लोग याद रखेंगे, 3 मार्च आपका लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म फिलअप का। अगर आपको लेट फीस करके लेट भरना है तो आपको फाइन के साथ 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही से उत्तर क्या होगा। देखिए 51 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। साये में धूप निम्न में से किसका गजल संग्रह है, बताइए। साये में धूप निम्न में से किसका गजल संग्रह है साथियों? दुष्यंत कुमार का, वीरेंद्र मिश्र का, रविंद्रनाथ भ्रमर का, या रामदरस मिश्र का? बताइए, साये में धूप किसका गजल संग्रह है? तो आपका राइट आंसर साथियों दुष्यंत कुमार का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, साये में धूप जो आपका दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसका में। चलिए अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 52 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, उपर्युक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, उपर्युक्त। उपर्युक्त का अर्थ क्या होता है? तो जो ऊपर जो है अंकित किया गया है। ठीक है, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर अंकित किया है उसको कहेंगे, तो उसका विलोम हो जाए निम्नांकित, यानी कि जो नीचे अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा, उपर्युक्त का विलोम आपका निम्नांकित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर है। चलिए फिर अगला प्रश्न भी देख लेते हैं अपना 53 नंबर। क्या दिया गया, ध्यान से बताइएगा। शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए? तो देखिए शिरोमणि का सही समय शिरा धन मणि हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। और यह जो है आपका देखिए विसर्ग संधि का जो है उदाहरण होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। शिरोमणि का सही संधि में आपका शिरा धन मणि। ठीक है, मणि में आपका छोटी की मात्रा लगेगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो है विसर्ग संधि का होता है। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 54 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका माणिक मुल्ला किस उपन्यास का जो है पात्र है? बताइए, माणिक मुल्ला जो है किस उपन्यास का पात्र है साथियों? तो माणिक मुल्ला जो है देखिए सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट है। ठीक है, माणिक मुल्ला जो है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का जो है पात्र है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, तो आप सब लोग याद रखिएगा यहाँ तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा उत्तर है। दिए गए शब्दों में से पारितोषिक का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? बताइए, दिए गए शब्दों में से पारितोषिक का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पारितोषिक का समानार्थी शब्द आपका देखेंगे आपका पुरस्कार होगा। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 56 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है क्या? बताइए, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहते हैं? खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू, या अपभ्रंश? तो देखिए रानी केतकी की कहानी की भाषा को जो है आपका खड़ी बोली कहा जाता है, खड़ी बोली। ठीक है, और खड़ी बोली का जनक कौन है? तो अमीर खुसरो, ये बात भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है, और खड़ी बोली के जनक कौन है, जन्मदाता कौन है? तो आपके अमीर खुसरो हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनना है हमको। ठीक है,
तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसको देखिए अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। और किस राजा को जो है अजात शत्रु कहा जाता था, ये आप सभी लोग हमें क्या बोलेंगे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? 1 मिनट मुझे दे दीजिए। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है, कवित्री वाला कौन सा कवित्री हो जाएगा, तो ये हमें आप बताइए। तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 59 नंबर पे। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, बताइए नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है कौन। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या केदारनाथ अग्रवाल। नई नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है कौन, तो इसका राइट आंसर क्या हो साथियों। तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार आपके जो दिए गए हैं यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बाद नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार आपके केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 60 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन है, बताइए संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन है। तो संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों यहाँ पे सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 60 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार आपके सुदामा पांडे धूमिल है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइए आंसर। निशा निमंत्रण के रचनाकार, बताइए निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन? निशा निमंत्रण के रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन जी है, ठीक है, इतने याद रखिएगा। मधुमाता मधु कलश निशा निमंत्रण ये सभी जो है हरिवंश राय बच्चन की जो है प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, बताइए बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बिहारी जो आपका जयपुर नरेश जय सिंह के, ठीक है, जयपुर नरेश जय सिंह के जो है दरबारी कवि थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 62 पे आपका राइट, ठीक है। बिहारी जो है जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 63 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। अतीत के चलचित्र के रचयिता बताइए अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अतीत के चलचित्र अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता आपके महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है, तो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका, ठीक है। अतीत के चलचित्र के रचयिता आपके महादेवी वर्मा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया, बताइए तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया, साथ ज्योतिष का। तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे गीतावली, ठीक है। तुलसीदास का वह ग्रंथ आपका गीतावली है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली, बताइए रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जो है किस रस को मान्यता मिली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे भक्ति रस को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जो है भक्ति रस को यहाँ पे मान्यता मिली है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 66 नंबर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या, बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताना हमको, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम
लेखक का नाम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे गारसा दत्तासी। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का जो नाम था गारसा दत्तासी था। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 67, प्रेम सागर के लेखक कौन बताइए। प्रेम सागर के लेखक कौन है साथियों। ईसा अल्लाह खां, मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल जी, आप मुंशी सदासुख लाल जी। तो प्रेम सागर के लेखक आपके लल्लू लाल जी है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 67 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रेम सागर के लेखक आपके लल्लू लाल जी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 68 नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार लगा हमको बताना। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो आपका यहाँ पे अलंकार लगा हुआ है साथियों रूपक अलंकार। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 68 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में इसमें आपका अलंकार लग जाएगा रूपक अलंकार। ठीक, क्लियर है सभी को। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई इसमें जो आपका रूपक अलंकार लगे है। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा कहते हैं बताइए। जिन शब्दों के अंत में आपका अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं, अंतहस्थ कहते हैं, या अकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आपका अ आता है उन्हें जो अकारांत कहा जाता है। अकारांत जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, ध्यान से देखो उत्तर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो आपकी जूही की कली है यह किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है साथियों आपका है मुक्त छंद का। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है, और जो उदाहरण है ये आपका मुक्त छंद का उदाहरण है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 71 नंबर में, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का हमको चयन करना है। ठीक है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की वर्तनी आपने देखिए बहुत बार आपको देखा होगा आपने, अनुच्छेद का ऐसा लिखा रहता है जो आपका सी वाला निकाल गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद आपका ऐसा लिखा रहता है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 72 नंबर, ध्यान से देख के बताइए। इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताइए। ठीक है, इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताना है। ठीक है, इत्यादि में कौन सी संधि लगी है। तो इत्यादि में जो आपकी संधि लगी हुई है साथियों यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि लगी है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि लगी है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि में दीर्घ नहीं होगा साथियों, इति धन आदि होता है ना, इति धन आदि होगा ना। तो यहाँ पे छोटी ई के बाद आपका अ आ रहा है और एक इसमें परिवर्तित हो रहा है तो आपका य में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे यड़ स्वर संधि होगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, यड़ स्वर संधि होगा। तो आप सही कर लीजिए इसको, ये आपका यड़ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इति धन आदि हो जाएगा यहाँ पे इत्यादि में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यड़ संधि लगेगा। ठीक, इसको आप सब सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन बनेगा 73 नंबर का, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना। ठीक है, तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो तत्सम शब्द आपको जो दिया गया है सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। तो यहाँ पे जो सुमन दिया गया है, सुमन आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सभी को। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें जो है तत्सम का शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई बताइए। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है किसे दी गई है। इसका क्या उत्तर हो जाए, देखिए काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है साथियों मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 75 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है बताइए। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित आपका यात्रा वृत्तांत है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी
अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सानंद क्या है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को में। अरे यायावर रहेगा याद किसको रचित आपका यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ट्रेवलिंग ब्लॉग बोलते हैं ना, ट्रेवलिंग ब्लॉग किसका है? तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद यात्सा यानंद का है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको जो क्लास है कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।